परिस्थितियां ऐसी बनने लगी हैं कि क्यूबा की तरह जल्द ही रूस ईरान में परमाणु मिसाइलें तैनात कर देगा। जैसे क्यूबा से डरकर अमेरिका को भागना पड़ा था, वैसे ही ईरान से भी भागना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, इजराइल और अमेरिका दोनों की मंशा ईरान के संपूर्ण विनाश की है। जब तक ईरान है तब तक इजराइल पर संकट रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने सऊदी के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो एक सौदा भी दूसरे सौदे के लिए कभी नहीं करता। अमेरिका कैसे परमाणु युद्ध वाली परिस्थितियां बना रहा है और कैसे यमन ने युद्ध का दायरा और बड़ा करते हुए आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खोलकर युद्ध में कूद गया है। इन सब बातों का डीप विश्लेषण करने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, आज की अपडेट के साथ मिडिल ईस्ट में युद्ध की खबरों का पूरा विश्लेषण जरा शुरू से बताइए। ऐसी वैसी भद्दी बात नहीं, प्लेन कहाँ इनको इमरजेंसी में उतारना पड़ा और कैसे ट्रंप ने माना कि हाँ हम पीटे गए, बहुत मारे गए, बहुत दौड़ा दौड़ा करके हम मारे गए मिडिल ईस्ट के भीतर, वो बताएंगे। लेकिन आपको जो बहुत बेहद आवश्यक चीज़ बतलानी है वो ये आगे आएंगे, खबरों पर आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में आपसे कहना चाहता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान के लिए, सऊदी अरब के प्रिंस के लिए ऐसी गंदी, ऐसी नीच, ऐसी निकृष्ट, ऐसी भद्दी भोंदी भाषा का इस्तेमाल शोहदे भी नहीं करते हैं। जब 4 शोहदे एकांत में इकट्ठे होते हैं तो भी ऐसी गंदी और नीच भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ट्रंप ने किया है। खबरें शुरू करेंगे और बतलाएंगे आपको कि ट्रंप क्यों इतनी नीचता पर उतर आए। और उससे पहले, सबसे पहले बड़ी खबर, और उससे पहले एक और खबर जो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए वज्र बाण की तरह साबित हुआ है, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जल्दी से खबरें दिखाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम वक्त में हम ये वीडियो में आपको सारी खबरें बताएंगे। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर यह है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है यूएस एयरफोर्स के प्लेन को। कहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है? तुर्की के भीतर। ये सारा आसमान छोड़ करके, यहां वहां सब छोड़ करके, सारा जहां छोड़ करके यहां लैंडिंग करनी पड़ी है, इमरजेंसी लैंडिंग। और कहा यह जा रहा है कि इस प्लेन के ऊपर ईरान से या फिर यमन से या फिर इराक से या फिर हिजबुल्लाह के कहीं किसी कैंप से कोई मिसाइल चली है जिसकी वजह से यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लेकिन अभी सामने नहीं आया है, अभी सामने पूरी तरीके से खबर नहीं आई है कि किस वजह से हुई है। लेकिन अमेरिका के जहाज को भागना पड़ा है दुम दुबाकर और तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, जिसकी फोटोग्राफ आपके सामने है। ये वो प्लेन है जो इमरजेंसी लैंडिंग करके यहां पर तुर्की के भीतर उतरा है कि माई बाप बचा लो, यहां आकर हम फंस गए। खैर, खबर से आगे बढ़ेंगे। खबर से आगे है जो बड़ी खबर है, और यहां पर ट्रंप ने ये पहली बार, महिमा जी, ये माना है कि इस लड़ाई में ट्रंप के जहाज़ों को गिरा लिया गया है। और ये कहा है ट्रंप ने, हिंदी में अनुवाद करते हैं कुवैत फॉट, यानी कुवैत ने लड़ाई लड़ी। भले ही उन्होंने हमारे 3 विमानों को बेहतरीन मिसाइलों से मार गिराया, हम ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो हमारे विमान थे। उन्होंने 3 बेहतरीन पैट्रियट मिसाइलें बर्बाद कर दी और इनके 3 विमानों को यहाँ मार गिराया। ट्रंप ने इस बात को कन्फर्म कर लिया है। फिलहाल दर्शकों को खबर हम पहले दे चुके हैं और इसीलिए हम बता रहे हैं। लेकिन खबरों में सबसे बड़ी खबर प्रेस टीवी के हवाले से यहां पर आपके सामने है, और यह खबर बहुत बड़ी है, युद्ध की दिशा और दशा को बदलने वाली खबर है। और यह खबर यह है कि यहां पर यमन ने आधिकारिक तौर पर, यमन की सेना ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल और ईरान के खिलाफ युद्ध में शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ फाइनली और आधिकारिक तौर पर कूदने जा रहे हैं। थोड़ी सी आवाज सुना देते हैं, सुनिए। बयान सादिरुन अनिल कुव्वत मुसल्लहत यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि हिंदी में जल्दी से बता देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यमन आर्म फोर्सेस अनाउंस द कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री इनटू द वॉर विद इट्स
first ballistic missile operations targeting the sensitive Israeli military sites in southern occupied Palestine on March 28 2026, यानी 28 मार्च 2026 को पहली ऑफिशियल मिसाइल इजराइल की तरफ ऑक्युपाइड यानी कि कब्जे वाले इलाके में मार करके ये यमन ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि हम इस युद्ध में सशस्त्र तौर पर कूद गए हैं। यानी ईरान के साथ लेबनान तो लड़ ही रहा था, मिलिशिया ग्रुप इराक के भीतर लड़ ही रहे थे, और अब ईरान के लिए लेबनान आधा लेबनान में दूसरी सरकार, आधी लेबनान में हुतियों की सरकार, जो हुतियों की सरकार है उसकी जो और आर्मी है उसने ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम इस युद्ध में सशस्त्र बलों के साथ कूद रहे हैं। तो अब इजराइल को इस मोर्चे को भी संभालना होगा, और आज की तारीख में इजराइल की सेना दम तोड़ चुकी है, इजराइल की सेना पूरी तरीके से टूट चुकी है। और कल हमने वीडियोज़ में आपको बतलाया भी था, अगर आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो कल के वीडियोस में हमने उसको पूरी तरीके से इलैबोरेट किया था कि इजरायली सेना कैसे घुटनों के बल आ गई है, और उनके अपने आर्मी चीफ इस बात को कह रहे हैं कि सेना का मनोबल पूरी तरीके से ध्वस्त है, हमारे पास पूरी सेना नहीं है और हम जीत नहीं सकते हैं। ये उनके पूर्व प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते हैं, हम विन नहीं हो सकते हैं। आगे एक खबर, बड़ी खबर यहाँ पर मिडिल ईस्ट मिरर के हवाले से है, और मिडिल ईस्ट मिरर इस बात को कहता है कि ईरान हैज़ अनाउंस्ड द मोबिलाइजेशन 1 मिलियन फाइटर्स टू काउंटर विद यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हिंदी में हम आपको बतला देते हैं इसका तर्जुमा। हिंदी इसका तर्जुमा ये है कि ईरान ने अमेरिकी ज़मीनी युद्ध को आत्मघाती बताते हुए ईरान की धरती पर 10 लाख लड़ाकों को जुटाने की घोषणा की है। अमेरिका का जो युद्ध है उनको ये कह रहे हैं कि ये आत्मघाती इनका युद्ध है, और 10 लाख लड़ाकों को ज़मीन पर ईरान ने यहाँ पर उतार दिया है। उसकी एक फ़ोटो भी यहाँ पर लगाई है इन लोगों ने, और ये फोटो है इनकी आर्मी की, और इन लोगों ने ज़मीन पर ये बोल दिया है कि ज़मीन पर आर्मी उतर जाए, और इन्होंने कहा है कि 10 लाख लड़ाके हमने उतार दिए हैं। और तेहरान विशेष रणनीति जो खारक द्वीप है उसकी रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां से ईरान के लगभग 90% ईरान का जो तेल निर्यात होता है वो महिमा जी खारक से होता है। और खारक द्वीप के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि खारक कहाँ पर है। मैं एक बार ये दर्शकों को दिखा देता हूँ ताकि बेहतर अंदाज़ा रहे। ईरान का जो खर्ग आइलैंड है वो आपके सामने ये आ रहा है, ये ईरान का खर्ग आइलैंड है, और इस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। टाइम बाय कर रहे हैं ट्रंप, और बार बार इधर उधर की बातें मस्ती, और आज जो उन्होंने कहा वो हम आपको बतलाते हैं। अगली खबर पर बढ़ेंगे आगे। 1 मिलियन सैनिक यहाँ पर उतार दिए हैं, ये मिडिल ईस्ट मिरर के हवाले से है, और 90% यहाँ इनका जो है ऑयल आगे जाता है। नीचे का अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्दी से ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि नीचे ये कहा गया है कि ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर जमीनी युद्ध में शामिल होने को लेकर अमेरिका की अटकलें तेज होने के साथ ही देश की थल सेनाओं में जोश की लहर दौड़ गई है, जो ईरानी धरती पर अमेरिकी सेनाओं के लिए ऐतिहासिक नरक बनने जा रहा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब ये बड़ी खबर एक और अल जजीरा के हवाले से, और अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर रॉयटर्स, ये अल जजीरा ने रॉयटर्स को कोट करते हुए कहा है कि यहाँ पर 12 यूएस ट्रूप्स जो है वो घायल हो गए हैं, 2 सीरियस तौर पर जो है इंजर्ड हैं, और प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी में है उसके ऊपर भयंकर और भीषण हमला बोला है। सऊदी अरब और ईरान के बारे में तो आपको मालूम है, अभी ट्रंप को दिखाएंगे कि ट्रंप ने किस तरीके से बेशर्मी वाली बात कही। दरअसल दोस्तों मसला ये है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में पश्चिमी एशिया का सुल्तान बनने की जो जंग है वो बहुत दिनों से चल रही है, लगभग चल रही है। जैसे ये ईरान है और ये सऊदी अरब है, हरा और पीला जो आप सामने देख रहे हैं, दोनों का आकार लगभग सेम है। अब यहाँ पर महिमा जी ये है कि ईरान चाहता है कि वो इस पूरे इलाके का सरदार बने और इन सब की अगुवाई करे, और इन सब की अगुवाई के लिए कि जैसे कोई बड़ा बनना चाहता है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, तो बड़ा दिल दिखाते हुए ईरान यहाँ पर फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहा
रहा है। ईरान यहाँ पर लेबनानियों, दक्षिण लेबनान में जो ऑक्युपाइड इलाका है, इन लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिया था 6 दिन की लड़ाई में लेबनान के भीतर, उस इलाके को खाली कराने के लिए ईरान लड़ाई लड़ता है, जहाँ पर इन्होंने हिजबुल्लाह को पावर दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने हमास को पावर दिया है, इजराइल में वेस्ट बैंक के भीतर, गजा जिसको बोलते हैं गजा में, और यमन में यहाँ हुतियों को ईरान ने पावर दिया हुआ है, और इराक के भीतर मिलिशिया ग्रुप्स हैं जिनको ये पावर देते हैं। अब सऊदी ये चाहता है कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके पर कंट्रोल हमारा रहे, इस इलाके के दादा हम रहें, लोग हमसे जो बात करनी है, शिकायत करनी है, पूछना है, वो सब हमसे पूछे, सऊदी अरब ये चाहता है। और प्रिंस सुल्तान इसीलिए ये कह रहे हैं क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, इनके बूते की बात है नहीं बिल्कुल कि वो ईरान से लड़ सके। ईरान से जब कईयों मिल के नहीं लड़ पा रहे हैं तो सऊदी के सुल्तान के बस की बात नहीं है। अब सऊदी के सुल्तान बैकडोर से अमेरिका को ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान में युद्ध समाप्त करके जाइएगा, ईरान को ख़त्म करके जाइएगा, ईरान को निस्तनाबूद करके जाइएगा, बीच में लड़ाई छोड़ करके मत जाइएगा। क्योंकि अब सऊदी को अभी आऊँगा, उसे बताऊँगा कि ट्रंप ने क्यों कहा, ऐस वाली बात क्यों कही, प्रिंस सलमान की ऐस वाली बात मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर सऊदी अरब ये चाहता है कि वो एनी हाउ दादा बन जाए, ईरान चाहता है कि वो दादा बने। ईरान सही रास्ते पर चलते हुए इस एरिया का वो खैर ख्वाह बनना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब पैसे के दम पर और अपने भौकाल के दम पर बनना चाहता है। सऊदी अरब चाहता कुछ नहीं है, लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। सऊदी अरब लोगों को बचाने के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए, या फिर इज़राइल में हो रही जाति जुल्म के लिए, या फिर जो मुस्लिम मुल्कों के ऊपर अमेरिका बेस बनाकर बैठा है या फिर दबाव में है, उन सब के लिए करना कुछ नहीं चाहता है। सऊदी बस चाहता है कि हम यहाँ के दादा एनी हाउ हो जाएं ट्रंप की मदद से, हमको फलाने आएंगे और गद्दी पर बिठा जाएंगे। मुन्ना भैया बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनको जो है कालीन भैया, किसी तरीके से कालीन भैया इनके ट्रंप हैं, इनको गद्दी पर बिठा दें और ये मौज करें, पूरे दक्षिण एशिया में मजा लें। लेकिन अब ईरान यहाँ पर ये कह रहा है कि सऊदी हो या कोई भी मुस्लिम मुल्क हो, बिल्कुल क्लियर कट उसकी पॉलिसी है कि जहाँ से भी हमारे ऊपर मिसाइल चलेगी, अमेरिकी बेस जहां भी होंगे, हम जहां से हमारे ऊपर मिसाइल चलेगी हम वहां मिसाइल मारेंगे, जहां से हमारे ऊपर मिसाइल मारने वाले जहाज उड़ेंगे हम उस एयरबेस को निस्तनाबूद करेंगे। जिन जिन पावर प्लांट्स या जिन जिन ऑयल के डिपोज हैं इनके, या फिर इनकी रिफाइनरीज हैं, वहाँ जहाँ जहाँ अमेरिका का प्रभाव होगा और अमेरिकियों की मदद से या अमेरिकियों को तेल सप्लाई हो रहा होगा, हम इनकी अगर तुम हमारे डिपो पर मारोगे तो हम उन डिपोज पर मार देंगे। बिल्कुल क्लियर कट है ईरान की बात। अब मसला ये है कि सऊदी अरब पिछलग्गू बनना चाहता है अमेरिका का, और बन भी गया है। सऊदी अरब कहता है कि ईरान को मार कर जाना। दूसरी तरफ जब ईरान को ये मालूम चल गया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छाप दी, उसके बाद सऊदी भागा भागा आया कि भाई हमने तो ये बात तो नहीं कही, हम किसी भी तरफ नहीं है, हम बड़े जो है हम युद्ध नहीं चाहते जैसा हर देश करता है, फलाना ढिमकाना। जब ये बात आ गई कि सऊदी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इससे पहले सऊदी ने फ़ोन करके कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, फ़ोन करके कहा अमेरिका को कि भैया बिना मारे, बिना पीटे, बिना रेले इनको जाना नहीं, वरना ये हमारा जीना मुहाल कर देंगे। इनको मारना है तो पूरा मार के जाना, अधमरा मार के छोड़ के मत जाना, क्योंकि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, और तुम चले जाओगे यहाँ से और बाद में हमको पीटेगा, बाद में हमको बहुत हौकेगा, हम तो उसके सामने कुछ है नहीं, बाकी जो है अल हबीबी करते रह जाएंगे। फिर मसला ये हुआ कि अब मामला ट्रंप के पास, जब ट्रंप को फ़ोन किया उसके बाद इन लोगों ने ये कह दिया कि हम जो है किधर भी नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, पढ़िए पढ़िए, हमारी तो हिम्मत नहीं है ये पढ़ने की, आप पढ़िए ट्रंप ने क्या कहा। अब इसको गधा भी कहते हैं, इसको कुछ और भी कहते हैं, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ, क्या कहा है। ही डिडंट थिंक ही वुड बी किसिंग माई एस। राख भी होती है, गधा भी होता है और कुछ और भी होता है। अ ट्रंप रेफरेंस टू सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अब इसका हिंदी व्याख्या क्या है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हिंदी में लोगों ने इसका कुछ अच्छा मायने निकाला कि जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि हाँ भाई ट्रंप ने क्या कहा है और ट्रंप के कहने का मतलब क्या है।
यहाँ जो ऐस लिखा है, इस ऐस का मतलब लोगों ने चापलूसी निकाला। बोला कि उसे नहीं लगता था कि वो मेरी चापलूसी करेगा। इसका मतलब क्या है? ही डिडंट थिंक ही वुड बी किसिंग माई ऐस। उसे नहीं लगता था कि वो मेरी चापलूसी करेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के बारे में ट्रंप का बेतुका बयान। अब क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। और सारे अखबारों को मैं आपको बताता हूँ, और सारे अखबारों को, बहुत सारे अखबारों को शर्म लगी। उन्होंने ये जो ऐस लिखा है इस पे डॉट 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 बना दिया, लिखा ही नहीं कि भाई ये क्या कह रहा है, दुनिया का सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति सऊदी के प्रिंस को ऐसी भाषा में तो दुश्मन से बात नहीं करता भाई, और वो तो तुम्हारा दोस्त है। तुमको ये बात कह रहा है कि भाई तुम आओ, मारो, हवाई अड्डा लो, जहाज उतारो, रहो, यहाँ खाना खाओ, यहाँ लेटो, घूमो, तुमको जगह दे रहा है। और उस आदमी के बारे में, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में तुम ये बता रहे हो, ये दिखाता है कि तुम किसी के नहीं हो, तुम किसी के नहीं हो, तुम इन मुस्लिम मुल्कों की भी नहीं हो। जिस दिन ग्रेटर इजराइल बनाना चाहेगा उस दिन जो है ये ट्रंप, ये मालूम चलेगा मोहम्मद बिन सलमान को भी, इराक को भी और बाकी देशों को भी कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। तब इनका क्या होगा, जो आज अमेरिका के लिए खड़े हैं, जो आज इजराइल के लिए खड़े हैं, कल इनकी हालत क्या होगी। नीचे क्या लिखा है मैं आपको हिंदी तर्जुमा करके, आइए दिखलाइए, हिंदी तर्जुमा करके मैं आपको इसका बता देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ऊपर तो आपने समझ लिया, उसे नहीं लगता था कि वो मेरी चापलूसी करेगा, उसे नहीं लगता था। उसको चापलूसी ही पढ़िएगा हिंदी में तो ज़्यादा बताते हुए भी अच्छा लगेगा। पारिवारिक हैं आप लोग, परिवार के साथ देख रहे हैं या माताएं बहनें देख रही हैं तो उनको सुनने में भी हिंदी में अच्छा लगेगा कि वो मेरी चापलूसी करे। खैर नीचे देखिए, नीचे इसका हिंदी तर्जुमा है, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टॉकिंग अबाउट द सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्रूडली। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भद्दी टिप्पणी की, क्रूडली भद्दी टिप्पणी की है। ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध पश्चिमी एशिया क्षेत्र में अशांति फैला रहा है और अनिश्चितता को हवा दे रहा है। खैर चलो, ये अखबार हो गया, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स है, ये अखबार छोटा मोटा अखबार नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे तो एक अखबार है बिजनेस टुडे। अब बिजनेस टुडे इसी बात को लिखता है, ही डिडंट थिंक ही वुड बी किसिंग माई। अब ये भाई अखबार में जो लिखने वाला होगा, संपादक या पत्रकार होगा, वो भी शर्मा गया, उसको भी लाज आ गई, लिहाज आ गई। वो भी मतलब क्या कहता कि क्या लिखूं, ए के बाद SS कैसे लिखूं, तो उसने भी आगे लिखा नहीं, 2 डॉट लगा दिए, आगे 2 स्टार लगा दिए कि भैया ये बोल तो इतना गंदा सकता है, इतना गंदा ये आदमी बोल सकता है, लेकिन हम लिख नहीं सकते। पत्रकारों के हाथ कांप गए लिखने में, जो बोल के डोनाल्ड ट्रंप चले गए इस युद्ध के बीच में और अपने साथी सहयोगी के लिए। अब एक बात और क्या कहा वो इनकी मुंह से सुन लीजिए। He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't think he'd be kissing my ass. He 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 really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. खैर आपको समझ में, हाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं। अब दुनिया क्या कह रही है वो भी आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आप उल्टा चश्मा यूसी पर जब आते हैं आप पूरी खबर लेकर के जाइए। कनाडा के एक नेता हैं, कनाडा के नेता हैं वाब किनेव, ये क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान में किसी भी अमेरिकी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, एप्स्टीन परिवार को एप्स्टीन युद्ध लड़ने दो। From the blue collar or the middle class, no American child from the blue collar or the middle class should have to die in Iran. Let the Epstein class fight the Epstein war. Let the Epstein class fight the Epstein war. Let the Epstein class fight the Epstein war. इन्होंने कहा कि एप्स्टीन जो क्लास है, ये जो एप्स्टीन, इसको और हिंदी में बता देता हूँ, ये जो एप्स्टीन गैंग है,
इस एप्स्टीन गैंग को युद्ध लड़ने दीजिए ईरान से। ईरान इनको रेलेगा, ईरान बता देगा कि एप्स्टीनियों को कैसे ठोका जाता है। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी अमेरिकी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए ईरान के भीतर, लेकिन इन एप्स्टीनियों को, एप्स्टीन गैंग वालों को, इनको यहाँ पर एप्स्टीन परिवार को एप्स्टीन युद्ध लड़ने दो, ईरान इनको बता देगा कि कैसे कैसे लड़ा जाता है। तो ये दुनिया में, और दुनिया त्राही कर रही है। कोई कह रहा भारत में 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का तेल बचा, कोई कह रहा कोई देश में तेल नहीं है, इमरजेंसी घोषित हो गई, ऊर्जा इमरजेंसी, कोई कहता है कि कहीं काम कुछ घंटे का दफ्तरों में हो रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि छुट्टी दे दी गई, कहीं कहा जा रहा है कि दुनिया में त्राही मची हुई है। आपको मालूम है, हमसे बेहतर मालूम है कि आप बहुत जागरूक दर्शक हैं। इस बीच जिसने पूरी दुनिया को इस युद्ध में झोंक दिया, वो क्या कर रहा है जानते हैं? वो स्टेज पर आकर नाच रहा है, गरिया रहा है, मस्खरी कर रहा है। आप देखिए दुनिया को इस युद्ध में झोंकने के बाद पूरी दुनिया ये कह रही है कि हाय दैया तेल कहाँ, कैसे लाएं। पूरी दुनिया में तमाम सारे प्रधानमंत्री चुनाव हारने की कगार पर हैं। पूरी दुनिया में तमाम पार्टियां, तमाम लोग हाहाकार की स्थिति में हैं। और ये क्या कर रहा है ये आदमी नाच रहा है। आप देखिए और इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाइए कि ये आदमी पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने के बाद नाच रहा है और कहता है कि हॉर्मुज पूरी दुनिया मिल के खुलवाए। अब इसके बस का कुछ बचा नहीं है। अब नाटो भी सुन नहीं रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसकी सुन नहीं रही हैं, कह रही है माफ़ करो, तुमने खुद लिया है पंगा, लकड़ी ली है तो तुम झेलो। नाटो भी कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, बाकी देश कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, एशिया के बाकी देश कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ईरान बाकी देशों से मित्रता बढ़ा रहा है कि भैया तुम्हारे टैंकर तो हम जाने देंगे, इन लोगों के हम छोड़ेंगे नहीं। और ये बेशर्म आदमी क्या कहता है? ये भी कहता है कि ईरान ने हमको 10 टैंकर तेल दे दिया है। ये भी खबरें आई कि हमको 10 टैंकर तेल दे दिया। तो इस आदमी को सुपर पावर लोगों ने चुना है। धन्य है अमेरिका के लोग, जिन लोगों ने इस व्यक्ति को सुपर पावर चुना है। और अमेरिका के लोग इसका खामियाजा भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब खुश हैं। देखिए कि क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो कहाँ पहुँच गई है, 114 डॉलर पहुँच गई है, जो इससे पहले युद्ध शुरू होने तक 80 डॉलर थी। युद्ध जब चरम पर पहुँचा तो $100 के पास पहुँची। और आज की तारीख का ये आपके सामने ग्राफ है, जिसमें ये लिफिन लेविन्स हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं, और ये कहते हैं ऑयल प्राइजेज आर राइजिंग, दिस इज़ अ बैड साइन फॉर इजराइल, ईरान इज़ कंट्रोलिंग मोर देन वी थॉट। ईरान ऐसा कंट्रोल कर रहा है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये है आज की तारीख में ट्रंप की मानसिक हालत। वो अमेरिका जो दुनिया के लिए सुपर पावर था, उस अमेरिका की मानसिक हालत, उस अमेरिका के राष्ट्रपति की मानसिक हालत, जो क्या बोल रहे हैं, किन लफ्ज़ों में। भाई चलो मान लिया कि सऊदी के जो प्रिंस हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, मान लिया चलिए, लेकिन ख़िलाफ़ हैं, आपके दोस्त हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कि आप उनकी ऐश की चर्चा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आप कि वो क्या क्यों चाट रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। आप ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, आप ही हैं जो ईरान से उनको आगे इस पश्चिमी एशिया का सरताज बना सकते हैं। वो भी इसी उम्मीद में हैं कि आज नहीं कल ट्रंप की मदद से हम यहाँ के सरताज हो जाएंगे। ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो ताकतवर है, ये पीटा जाएगा तो दुनिया के दादा हम हो जाएंगे। लेकिन ये गलतफहमी में है महिमा जी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इतनी बड़ी गलतफहमी में है। ये बहुत छोटी सी बात है। ये किसी भी दुनिया के बारे में समझने वाले, दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में समझने वाला कोई बच्चा भी इस बात को बता देगा कि अमेरिका तुम्हारा सगा कभी नहीं होगा। जो मुस्लिम ब्रदरहुड के ख़िलाफ़ है, जो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है, जिसकी थिंकिंग ही मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है, जिसकी थिंकिंग ये है कि बुर्का पहनती, जिसकी ये थिंकिंग है, मैं आपको बतला देता हूँ, फिर से बताता हूँ, समझ लीजिएगा। जिसकी थिंकिंग ये है एक आदमी को दुश्मन बनाने के बाद, ईरान को दुश्मन बनाने के बाद, जिसकी थिंकिंग ये है कि ईरान में औरतें बुर्का पहनती हैं, इसलिए हम ईरान की सत्ता को पलट देंगे, बहुत बम मारेंगे, लोगों को मार मूर कर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, क्योंकि ईरान में औरतें बुर्का पहनती हैं। खामनेई सबको बुर्का पहनाते हैं। तो क्या
सऊदी अरब में महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं, बुर्का तो वहाँ भी पहनती हैं, हिजाब तो वहाँ भी पहनती हैं। धर्म के लिए कट्टर तो सऊदी अरब में भी लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि सऊदी अरब में मुसलमान अगरबत्ती लेकर चलते हैं और चर्च में जाकर ऐसे करते हैं। ऐसे तो करते नहीं सऊदी अरब के मुसलमान। अपने धर्म के लिए तो वो भी उतने ही डिवोटेड हैं जितने डिवोटेड ईरान के लोग हैं, सेम हैं। फिर आप कहते हैं हम ईरान को आज़ादी दिलाएंगे, खामनेई का शासन उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सऊदी के भीतर चुनाव होते हैं, ऐसा तो नहीं है वहाँ चुनाव आयोग चुनाव कराता है, भेड़ बकरी चराने वाले सब जो हैं सब वोट डालने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, वहाँ भी राजशाही है। अगर यहाँ आप आज़ादी उसी टर्म्स उसी कंडीशंस के ऊपर ईरान पर हमला ये कहकर बोलते हैं तो वही टर्म एंड कंडीशंस तो आपके पास भी हैं। अमेरिका अगर ईरान का तेल लेना चाहता है तो तेल तो भाई साहब आपके पास भी है, सऊदी के पास भी। ऐसा तो नहीं है कि सऊदी में जो है ज़मीन से कुछ और निकल रहा है, तेल तो आपके पास भी निकल रहा है। तो जो उस देश की सत्ता छीनना चाहता है, जो उस देश को ईरान को कट्टर बताता है, जो ईरान की महिलाओं के बुर्कों पर जो है वो घृणा करता है, जो देश वहाँ की जो सरकार चलाने की पद्धति है उससे घृणा करता है, तो सेम चीज़ें तो आपके ऊपर भी हैं। आज नहीं कल शिकार तो आप भी बनेंगे। और क्यों बनेंगे वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। बनेंगे इसलिए क्योंकि अमेरिका कभी मुसलमानों को मजबूत नहीं करेगा, चाहे गल्फ के भीतर हो चाहे जहाँ हो, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं, नेवर। आज बाकी के मुसलमान देश चारा हैं अमेरिका के लिए और बाकी के मुसलमान देश साथ दे रहे हैं अमेरिका का। और क्योंकि अमेरिका का सिर्फ एक ही दोस्त है पूरे पश्चिमी एशिया में और वो है इजराइल। कल इजराइल की दूसरी तमन्नाएं जागृत होंगी, दूसरे ख्वाब ईरान पालेगा, ग्रेटर इजराइल के ख्वाब पालेगा। तब सऊदी कहाँ जाएगा, तब बाकी के मुस्लिम मुल्क कहाँ जाएंगे, ये इनको समझना पड़ेगा। लेकिन ये आज के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ईरान कभी भी सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं बोलेगा कि हम आपके ऊपर हमला बोल रहे हैं क्योंकि आपकी ज़मीन हमको चाहिए। वो वक्त और था, वो दौर और था जब तमाम सारे शासक अलग अलग चीज़ों में बटे हुआ करते थे, अलग अलग गैंग्स थे, अलग अलग गुट थे और वो हमले करते थे, कभी इधर करते थे। और वो दौर वो भी था कि जब सरकारों की कोई पकड़ नहीं थी पश्चिमी एशिया के भीतर। इराक का उदाहरण बहुत छोटा सा दे रहा हूँ। ISIS नाम का एक संगठन उठा और बगदाद तक की कब्जा करता चला गया। फिर उसी इराक के भीतर एक और संगठन उठता है, बनता है, जो इनसे लड़ता है। मिलिशिया ग्रुप्स इनसे लड़ते हैं, कुर्दिश आर्मी बनती है, कुर्दिश लोग कूद करके आते हैं जो इनको ISIS वाले को मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं। हालांकि इन लोगों ने वादा किया था, सीरिया ने वादा किया था कुर्दिशों को कि चलिए वो कहानी अलग चली जाएगी, बता देता हूँ बात निकल आई तो कि सीरिया ने वादा किया था कुर्दिश लोगों को कि भाई हम तुमको जो है यहाँ पर एक देश बनाने की, कुर्दिस्तान बनाने की और फलाना करने की, ऐसा ऐसा करेंगे और जगह देंगे और ये वो करेंगे। लेकिन हुआ नहीं। वो अलग कहानी है, अलग बात है। लेकिन बात अभी अमेरिका और मुस्लिम मुल्कों की है। तो कल जो आज अमेरिका के लिए हाथ पैर धोकर जो है खड़े हुए हैं, एकदम फूल बिछा रहे हैं ट्रम्प के आगे, कल यही लोग, इन्हीं लोगों को ट्रम्प के आगे जो है गलीचा बिछाना पड़ेगा, लाल कारपेट बिछानी पड़ेगी। तो पश्चिमी एशिया के भीतर, गल्फ़ के भीतर जो हालात हैं, हालात कुल मिलाकर ये हैं कि ईरान सब पर भारी है। आज यमन ने ऐलान कर दिया आधिकारिक तौर पर कि हम मार रहे हैं जी इजराइल को। पहली मिसाइल भी मार दी उन्होंने कि हम मार रहे हैं। हिजबुल्लाह ऊपर से मार ही रहा है और मिलिशिया ग्रुप्स लड़ ही रहे हैं इराक के भीतर। ईरान मार ही रहा है। 1 मिलियन यानी 10 लाख सैनिक उतारे हैं ईरान ने। और ईरान के पास लड़ाकों की कमी नहीं है, रॉकेट्स की कमी नहीं है, मिसाइल्स की कमी नहीं है, नेवी की कमी नहीं है। कम क्या है? सिर्फ एक चीज़ कि इनके पास उड़ने वाले फाइटर जेट्स नहीं हैं और वो इनको चाहिए भी नहीं। ये अरबों रुपए एक जेट पर फूकने की बजाय ये मिसाइल बनाने में भरोसा करते हैं और वो मिसाइल टेक्निक इनकी कामयाब भी है। इजराइल के भीतर तेल अवीव, हाइफा और न जाने कितने शहर, डिमोना, फिमोना सबका
तहस नहस मचा दिया है। गज़ा में तब्दील हो गया है इजराइल आज की तारीख में। पैर उखड़ गए हैं। इजराइल के जो सेनापति हैं वो कहते घूम रहे हैं कि हमारी क्षमता अब लड़ने की बची नहीं है, सैनिक बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। और इजराइल वो देश है जो बताता नहीं कितने लोग मारे गए। अमेरिका वो देश है जो बताता नहीं कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। अमेरिका से 2000 सैनिक आ रहे हैं यहाँ पश्चिमी एशिया गल्फ़ के भीतर जगह लेने के लिए। तो इसका मतलब कि क्या 2000 लोग मारे गए? क्या 1500 1000 लोग, 1000 सैनिक मारे गए इनके? सवाल ये भी है कि 2000 लोग वहाँ से क्यों आ रहे हैं? और 2000 लोग खर्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जब तक 25-50 हज़ार सैनिक नहीं आएगा तब तक ये खर्क के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और खर्क के ऊपर कब्जा ये किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे ईरान के रहते हुए। ट्रंप, फिर कहता हूँ, ट्रंप ये सब मस्खरीगिरी करके, ये सब बेहुदी बातें करके, ये सब करके सिर्फ और सिर्फ समय बाय कर रहे हैं और दुनिया के सामने दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो युद्ध रोकना चाहते थे। अभी कल घोषणा की कि हम 10 दिन के लिए युद्ध विराम करते हैं, लेकिन क्या युद्ध विराम हो रहा है? युद्ध विराम नहीं हो रहा है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये मुँह से बोल रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध विराम हुआ नहीं। इजराइल बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर, अमेरिका भी ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है। आज हालात ये हुए कि अमेरिका को एक जहाज़ लेकर के भागना पड़ा। कल हम आपको खबर बता ही रहे थे कि F-18 इनका जो है गिरा लिया। तो ये F-18, F-16, F-35 ये सब क्या कर रहे हैं ईरान के आसमान के ऊपर? फूल बरसाने जा रहे हैं? नहीं, ये युद्ध लड़ रहे हैं, मार रहे हैं ईरान के भीतर मिसाइलें, लेकिन मुँह से इस बात को कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं, हम रोकेंगे, हम रोकना चाहते हैं, ताकि दुनिया में ये संदेश जाए कि चलो अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था लेकिन वो रोकने के लिए कह रहा था, ईरान ही नहीं माना। और ये सब क्यों है? क्योंकि अमेरिका दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहता है कि सब आओ, साथ आकर होर्मुज में इतना बम मारो कि ईरान को होर्मुज खोलना पड़ जाए, ईरान के कंट्रोल से होर्मुज बाहर चला जाए और वहाँ पर होर्मुज पर कोई कब्जा न रहे। और एक बात, अगर होर्मुज पर अमेरिका ने कब्जा किया या नाटो या दुनिया भर की तमाम शक्तियां वहां पहुंच गई ईरान होर्मुज खुलाने के लिए, होर्मुज खुल गया तो फिर इनका जो द्वीप है, खर्ग द्वीप, उस पर अमेरिका का जो कब्जा करने का सपना है वो साकार हो सकता है। लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान दुनिया में डिप्लोमेसी का भी मास्टर निकलकर सामने आया है और तमाम सारे उन देशों को के जहाज़ों को छोड़ रहा है, उन देशों के नाम मिसाइलों पर लिखकर इजराइल पर मार रहा है। थैंक यू इंडिया लिखकर मारा, थैंक यू और देशों के नाम लिख करके इजराइल के ऊपर मारे। तो वो भी डिप्लोमेसी का मास्टर है, चैम्पियन है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक देश है क्यूबा, थोड़ा समय लूँगा। एक देश है क्यूबा, अभी रूस के ऊपर आएगी कहानी, में बता देता हूँ। एक देश है क्यूबा, दिखा देता हूँ आपको, समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा कि एक क्यूबा के ऊपर ट्रंप जो है आंख गड़ाए हुए हैं इस समय कि इस क्यूबा को हमको छीनना है और ये क्यूबा हम ले करके रहेंगे। ये है क्यूबा। और ये क्यूबा है। एक चीज़ और दूसरे नक्शे से दिखा देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए आप लोगों को। ये क्यूबा है, देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है लाल वाला, ये क्यूबा है, ये वेनेजुएला है। यहाँ से ये यहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले गए, यहाँ के तेल पर कब्जा कर लिया अमेरिकियों ने। अब इस क्यूबा के ऊपर ये नज़र गड़ाए हुए है अमेरिका, क्योंकि क्यूबा भी चाइना की जो पॉलिसी है, कम्युनिस्ट वाली पॉलिसी, उस पॉलिसी को ये फॉलो करता है क्यूबा। अब हुआ क्या कि 1980 या 60 के आसपास का जो दशक था, उस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने वो उस विचारधारा के थे, अमेरिकी विचारधारा के थे, नहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। तो वो जैसे ही यहाँ आए क्यूबा के ऊपर अमेरिकी बहुत सारी कंपनियाँ थी, अमेरिकी यहाँ पर पूरा व्यापार करते थे, मस्त रहते थे। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि हम क्यूबा में क्या करेंगे कि हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे कंपनियों का, जितनी कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण मतलब जैसे जो कंपनियां उनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो वो सरकारी कंपनियों में लगभग तब्दील हो जाते हैं, कुछ हिस्से के साथ में 60-50 या 40 51 49 या 50 51 ऐसे करके हिस्सेदारी में। तो राष्ट्रीयकरण उन्होंने कर दिया। जितनी अमेरिकी कंपनियां थी सब क्यूबा की सरकारी कंपनियां बन गई वहाँ। उसके बाद अमेरिका ने कसम खा ली कि तुमको हम मिटा देंगे, मार देंगे। उस समय के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने कहा मार देंगे। रूस ने कहा कि ओ हेलो, ऐसे ही मार दोगे? क्यूबा डोंट फेयर, आई एम हेयर। तो उस समय
हाँ, सोवियत यूनियन या रूस जो भी कह लीजिए, तब ये जो इनके देश थे, हमको लगता है 15, 16, 17 या वो सब पूरे यूएसएसआर में आता हाँ यूएसएसआर में आता था, 16, 17, फिर उसके बाद बटकर हो गए, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। उसमें यूक्रेन भी था, यूक्रेन भी तब इसी के अंदर आता था। तो तब रूस ने कहा कि ये क्या है, क्यूबा को परेशान करोगे? कैसे परेशान? तुम्हारे पास अगर परमाणु है और क्यूबा के पास नहीं है, क्यूबा छोटा देश है, तो तुम क्यूबा को मारोगे? हेलो, मार नहीं सकते। रूस ने क्या किया कि रूस वहाँ पर परमाणु मिसाइलें लेकर के आ गया और क्यूबा में खड़ी कर दी। बोले कि अब अगर अमेरिका तुमसे कुछ बोले तो भाई साहब, क्यूबा भाई साहब, इन मिसाइलों के नीचे माचिस लगा देना, ख़त्म हो जाएंगे। ससुरे परमाणु मिसाइलें हैं, सब जाएंगी, सब गिर जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका डर गया, अमेरिका क्यूबा से पीछे हट गया, बोले कि भाई हम लड़ाई माफ़ करो, लड़ाई नहीं करना। तब से ये चला रहा है, तब से ये चला रहा है। अब ट्रम्पवा फिर बौराया हुआ है। अब जो है वो फिर कह रहा है कि हम क्यूबा को ले लेंगे, क्यूबा को छीन लेंगे, वेनेजुएला के बाद अब हम क्यूबा को छीनेंगे, ये करेंगे। मसला अब वहाँ भी यही चल रहा है। इसलिए मैंने ये कहानी बताई कि अगर अमेरिका अब ये चाह रहा है कि कैसे भी करके दुनिया के सामने ये बताया जाए कि भाई ईरान के सामने हम तो कह रहे हैं कि चलो लड़ाई माफ़ करो और तेल वेल खोलो, जाने दो, दुनिया को मत परेशान होने दो। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि दुनिया हमारी वजह से नहीं परेशान है। दुनिया ब्लेम कर रही है कि ट्रंप, तुमने ये गंदा काम किया, तुमने लड़ाई की, तुम यहाँ आए लड़ाई करने के लिए, लड़ाई थी नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से दुनिया परेशान है। इसलिए ट्रंप अब ये कह रहा है कि नहीं, हमारी वजह से नहीं परेशान, हम तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो अलग हैं। लेकिन ये लड़ रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वहां इनके जहाज चल रहे हैं, वहां इनके रॉकेट चल रहे हैं, वहां ये मिसाइलें बरपा रहे हैं, वहां ये कहर बरपा रहे हैं, और मुंह से कह रहे हैं कि हम लड़ नहीं रहे, हम 10 दिन का विराम कर रहे हैं। ये तो वहां की एग्जैक्ट रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको बतला रहे हैं। और अब दुनिया के सामने जब ये दिखला रहा है तो ट्रंप ये चाहता है कि किसी भी तरीके से यहां परमाणु मार करके और काम खत्म किया जाए। दुनिया का साथ मिल जाएगा कि देखो दुनिया में हाहाकार था, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा था। ईरान बड़ा जो है परेशान जो है कर रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, लड़ाई रोक ही नहीं रहा था। तो हम क्या करते भाई साहब, सब लोग बताओ भाई, परमाणु मार दिया जाए। क्योंकि जापान के ऊपर भी इन लोगों ने ऐसे ही मारा था। दुनिया गई इनके पास, बोले कि जापान मान ही नहीं रहा, भाई साहब मारो नहीं तो रुकेगा ही नहीं, सबको परेशान कर रहा जापान। तो अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को निस्तनाबूद किया जाए। इनका सपना यही है, ईरान को निस्तनाबूद। बिना ईरान के निस्तनाबूद किए महिमा जी, ये गल्फ़ के भीतर इजराइल को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। सुरक्षा की गारंटी हो ही नहीं सकती है। इजराइल को आज नहीं तो कल मारेगा, कल पीटेगा, ज़रूर मारेगा। और जब तक ईरान के पास पावर है तब तक इजराइल असुरक्षित है। तो इन लोगों का प्लान यही है कि कैसे भी करके ईरान को क्षतिग्रस्त करें, ध्वस्त करें। और इसीलिए ट्रंप इस तरीके की उलझुल हरकतें कर रहा है। और इसीलिए मैंने क्यूबा की कहानी बताई कि अब एंट्री होने वाली है कुछ समय में फिर से रूस की। रूस को एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर रूस को दुनिया का दादा बनकर दिखाना है तो रूस को अब बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और 4 परमाणु मिसाइलें खड़ी करनी पड़ेंगी। और फिर से क्यूबा की तरह ये कहना पड़ेगा कि ईरान डोंट फेयर, अगर ये मिसाइल मारेगा तो माई मिसाइल इज हेयर, तुम भी लगा देना मिसाइल में नीचे आग। अमेरिका को फिर भागना पड़ेगा, जैसे अमेरिका क्यूबा से उस समय भागा था, उसी तरीके से भागना पड़ेगा ईरान से भी। तो ये पूरी युद्ध की पूरी रणनीतियाँ चल रही हैं। और ईरान को कैसे भी करके इजराइल और अमेरिका हर हाल में चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, तभी इजराइल का मंसूबा कामयाब हो सकता है, इजराइल आगे बढ़ सकता है। इजराइल के लिए बहुत छोटी बात है वेस्ट बैंक को मसल देना, इजराइल के लिए बहुत छोटी बात है सऊदी अरब को मसल देना, इजराइल के लिए बहुत छोटी बात है कि जो बाकी के अगल बगल देश हैं उनको मसल देना। बेवकूफ़ नहीं है लेबनान जो ईरान का साथ दे रहा है, बेवकूफ़ नहीं है यमन जो ईरान का साथ दे रहा है, बेवकूफ़ नहीं है वो मिलिशिया ग्रुप जो ईरान का साथ दे रहे हैं। उनको मालूम है कि ये लोग कैसे एक घर बनाने के लिए फ़िलिस्तीन के भीतर आए थे, व्यापार करने आए थे, एक घर से पूरा फ़िलिस्तीन खा गए। पूरा फ़िलिस्तीन खाने के बाद ये रुकेंगे नहीं, ये सऊदी भी खाएंगे, या आगे के देश भी खाएंगे। ये ग्रेटर इजराइल का बनाने का जो सपना है, उस सपने पर ये चल रहे हैं। दोस्तों ये बात तो 100% सही है कि अमेरिका के सारे बेसिस मिडिल ईस्ट में या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक तौर पर नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका को पैर जमाने के लिए समय चाहिए। इसीलिए ट्रंप
मुंह से कहते हैं कि 10 दिन का युद्ध विराम चाहिए, लेकिन युद्ध विराम होने की जगह युद्ध का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। यमन का इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदना ये बताता है कि पलड़ा ईरान का बहुत भारी है। ईरान ने हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया के साथ ट्रंप का गला बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। दोस्तों, ईरान ने कह दिया है कि सामान्य बम बारूद की लड़ाई में ईरान को हराया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। नमस्कार।